वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। साहित्य सागर गद्य भाग। संदेह कहानी के प्रश्नोत्तर। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना देता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। क वक्ता एवं श्रोता कौन है? उसने श्रोता से अपने मन की बात किस प्रकार बताई? उत्तर, वक्ता राम निहाल है और श्रोता श्यामा है। श्रोता राम निहाल आंखों में आंसू भरे रोते हुए कहता है कि वह एक महत्वाकांक्षी एवं चालाक व्यक्ति है, जितना कि मनुष्य को नहीं होना चाहिए, और इसी कारण वह अपने आप को अभागा बना चुका है। वह भारत के विभिन्न प्रदेशों में व्यवसाय पाने की तलाश में घूमता रहता था, किंतु श्यामा के घर आकर ही उसे घर के सुख दुख देखकर पता चला कि वह पहले गृहहीन था। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा और उन्नतिशील विचारधारा के कारण सच्ची, संतुष्ट एवं दृढ़ चरित्र महिला का साथ छूट रहा है और भगवान की कृपा से वंचित हो रहा है। प्रश्न ख, अपनी महत्वाकांक्षा तथा उन्नतिशील विचारों के बारे में वक्ता ने क्या कहा? उत्तर, वक्ता राम निहाल ने कहा कि उसकी महत्वाकांक्षा एवं उन्नतिशील विचार उसे बराबर और पाने की आकांक्षा में यहाँ वहाँ दौड़ाते रहे। जब सब कुछ कुशल पूर्वक चल रहा था, तब उसने अपने मन के लोभ का दमन नहीं किया, जिससे भगवान रुष्ट हो गए। भाग्य ने उसे धोखा दिया और अधिक पाने की चाह में जो भी उसके पास था सब कुछ चला गया। श्यामा जैसी परोपकारी एवं दृढ़ चरित्रा का साथ भी छूट गया। ग, वक्ता ने श्रोता से किस घटना का उल्लेख किया? उत्तर, वक्ता राम निहाल ने श्रोता श्यामा को बताया कि जब वह दशाश्वमेध घाट पर जा रहा था, तभी ब्रजकिशोर ने उसे कहा कि उसके निकट संबंधियों को भी गंगा घाट घुमा लाओ। वहीं उसकी मुलाकात मनोरमा से हुई, जिसका पति उस पर संदेह करता है। मनोरमा उससे प्रेम करने लगी है और इसी कारण मनोरमा उससे सहायता करने की गुहार लगा रही है। घ, क्या आप वक्ता के उपर्युक्त कथन से सहमत हैं? कारण सहित बताइए। उत्तर, हाँ, हम वक्ता राम निहाल की कथन से सहमत हैं, क्योंकि जो लोग अपने आप को चतुर समझते हैं वे किसी की सलाह नहीं लेते और कुछ न कुछ गलत कर बैठते हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसे लोग घमंडी होते हैं, भगवान का भी डर नहीं होता और उन्हें जीवन में सफलता नहीं मिलती है। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने की व्यवसाय पर चल रहा है। क, राम निहाल को ब्रजकिशोर बाबू और मोहनलाल के संबंध में किस विशेष बात का पता चला? उत्तर, राम निहाल को इन दोनों के संबंध के बारे में यह पता चला कि ब्रजकिशोर मोहनलाल को अदालत में पागल साबित करना चाहता है, क्योंकि वह उसका अकेला निकट संबंधी है। मोहनलाल को इस बात का संदेह है कि उसकी पत्नी भी ब्रजकिशोर के साथ मिली हुई है और इस साजिश में शामिल है। ख, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, राम निहाल ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, राम निहाल ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि जब मोहन बाबू को पता लगता है कि ब्रजकिशोर उसकी सारी संपत्ति लेना चाहता है, तो उसे लगता है कि उसकी पत्नी ब्रजकिशोर की मदद कर रही है, इसलिए वह उससे अच्छा व्यवहार नहीं करता। परंतु कोई नहीं जानता कि यह बात सच है या नहीं।
ग मनोरमा ने राम निहाल को पत्र क्यों लिखे थे? उन पत्रों को लेकर राम निहाल को क्या संदेह होने लगा था? उत्तर मनोरमा ने राम निहाल को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि मोहनलाल मनोरमा पर संदेह कर रहा था कि वह ब्रज किशोर के साथ मिलकर उसकी संपत्ति लेना चाहती है। वह चाहती थी कि राम निहाल मोहनलाल को समझाए और उसकी सहायता करे, लेकिन मनोरमा के पत्र लिखने से और मदद मांगने से राम निहाल को संदेह होने लगा कि मनोरमा शायद उससे प्रेम करने लगी है। घ राम निहाल के हाथ में किसका चित्र था? चित्र को देखकर श्यामा ने राम निहाल से क्या कहा? उत्तर राम निहाल के हाथ में श्यामा का चित्र था। चित्र देखकर श्यामा ने राम निहाल से कहा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री को तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। जाओ, जाकर उसकी मदद करके आओ। तुमको अभी यहीं रहना है। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।